हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी किया है, जिसके अंदर आपको ये पता लग गया है कि एसएससी जीडी 2023 की जो भर्ती है वो नवंबर 2023 में आने वाली है। नवंबर से दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फरवरी मार्च में इसका एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका रिजल्ट आया है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस बार क्या क्या कमी रह गई है। और दूसरी चीज, जो बिल्कुल नए तरीके से एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उनको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख कर लाया हूं। बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ था जनवरी 2023 में एसएससी जीडी का, उसके आधार पर। ठीक है, किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, क्या लेवल रहता है, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, क्या सिलेबस रहने वाला है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है शुभम, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा तैयारी कैसे करनी है, कैसा लेवल रहेगा, क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, हम ये सब भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं बात करूंगा सिलेबस की, और उससे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास ये 4-5 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या है, आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आपके पास इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स होने चाहिए। ठीक है, देखिए बुक्स और नोट्स का ऐसा है, आपको बहुत सारी बुक्स इकट्ठी नहीं करनी है। किसी ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको भी ले लिया, इसके नोट्स इंपॉर्टेंट है सर के तो उन सर के नोट्स भी ले लिए, और पढ़ने के टाइम पे फिर आप एक भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एक से दो ही बुक्स को फॉलो करिएगा और उसको कई कई बार पढ़ लीजिएगा। अभी तो आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है, आपको ये भी मालूम पड़ गया कि भर्ती कब आने वाली है ना, नोटिफिकेशन कब आएगा, उसमें भी अभी 3 महीने हैं, उसके बाद अभी 3 महीने और हैं, टोटल 6 महीने का टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है इस बार। ठीक है, तीसरी चीज क्या पता होना चाहिए आपको, सिलेबस हमारे बुक्स एंड नोट्स हो गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन पर फोकस करना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको आपका टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। तो ये आपका सिलेबस है जो कि इस बार चेंज हुआ था, है ना। सिलेबस में क्या है, जनरल जो रीजनिंग है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। इसमें जनरल नॉलेज और अवेयरनेस है, प्लस इसमें करंट अफेयर्स भी रहेंगे। ये 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश और हिंदी, अगर आप इंग्लिश चूज करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर चूज कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले हिंदी चूज करेंगे। मतलब क्वेश्चन 20 आएंगे और मार्क्स रहेंगे 40। ठीक है, टोटल आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और 160 मार्क्स आपका रहेगा। राइट, टाइम रहेगा आपको सोल्व करने का 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करूंगा ना आपको। देखो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पिछले साल वाला, इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत बड़ा है इसके अंदर भाई। और दूसरी चीज, पेपर की मैं बात करूंगा ना तो पेपर बिल्कुल आसान आता है, सिर्फ आप 2-3 महीने की तैयारी में भी क्रैक कर सकते हैं। बट इसके अंदर क्या है, पेपर आसान आता है, भरने वाले स्टूडेंट ज्यादा हैं, इसकी वजह से इसका कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर मतलब काफी ज्यादा ऊपर जाता है। अब इसमें आपको परफेक्शन चाहिए। अगर आपको पता है इसका आंसर ऑप्शन ए है तो आपको ऑप्शन ए पर ही क्लिक करना है। कंफ्यूज हो गए, गलत कर दिया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। एक एक नंबर का संघर्ष है इसके अंदर, एक एक क्वेश्चन राइट करने का संघर्ष है, बिल्कुल परफेक्शन चाहिए आपको पास होना है। तो पेपर टफ नहीं आता है, पेपर 10th बेस पे आसान लेवल का पेपर आता है। अभी लेटेस्ट 2023 का पेपर है, मैं यहाँ पे लिख के लाया हूँ किस किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं उठाता हूं आपका रीजनिंग का सेक्शन। ठीक है ना, ये क्या है, रीजनिंग। आप आसानी से इस पेपर के अंदर जो आपके 80 क्वेश्चन है ना, इस 80 क्वेश्चन में से आप आसानी से 75 प्लस कर सकते हैं, बहुत आसानी से। ये 80 के 80 भी हो सकते हैं अगर करंट अफेयर आपका मजबूत हो। ठीक है, इस लेवल का पेपर आता है। बस क्या है, आप किसी ने 75 किए हैं, किसी ने 72 किए, किसी ने 71 किए हैं, आपको लगता है बहुत ज्यादा हो गया, कट ऑफ 76 क्वेश्चन पे चली जाएगी, इतनी हाई कट ऑफ जाती है इसकी। परफेक्शन की बात है, परफेक्शन होगा आसानी से निकाल लोगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन में रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे आपकी गाड़ी फंस सकती है बस। ठीक है, रीजनिंग के क्या है, टोटल 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और इस 20 में से आपके 19 क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए। 19 क्वेश्चन 20 में से राइट होने ही चाहिए किसी तरह से।
20 में से 20 भी कर सकते हो, 19 तो देखो चाहिए ही चाहिए, इस लेवल का एग्जाम है ये, आसान पेपर आएगा। यहां पर देखिए रीजनिंग के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए, मैं लास्ट में बुक भी बताऊंगा, टाइम टेबल भी बताऊंगा, आप बस मुझे 5 मिनट का समय दे दो, है ना। रीजनिंग का मैंने अभी जो पिछले साल का पेपर देखा है वो मैंने देखा है कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट इस बार बच्चों को बहुत परेशान कर रखा था, सीटिंग अरेंजमेंट ने, सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आ रहे थे और बड़ी बड़ी सीटिंग अरेंजमेंट आ रही थी, 6-6 8-8 बंदों को बिठाने वाली सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न आ रहे थे, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब से प्रश्न आ रहे थे, एक प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब से आ रहा था, किसी शिफ्ट में वाटर इमेज का भी प्रश्न आ रहा था, है ना। इसके अलावा कथन व निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष कौन सा वाला, वेन आरेख वाला, समझ रहे हो, जैसे कुछ फूल पौधे हैं, कुछ पौधे पेड़ हैं, ठीक है ना, कोई भी फल पौधा नहीं है, फिर 4 कथन दे देंगे, इसमें से ए या बी अनुसरण करता है, ये वाले प्रश्न ये आपको करवा देंगे, आसान सा टॉपिक है ये। इसके अलावा इमेजेस से आ रही थी आकृति समरूपता, ठीक है, इन सबके 2-2 प्रश्न आ रहे थे जो मैं लिख रहा हूं, सबके 2-2 प्रश्न आपको यहां पर देखने को मिल रहे थे, है ना। एक क्वेश्चन डिक्शनरी का 100% आ रहा था, डिक्शनरी का एक क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा था, पेपर कटिंग से भी एक क्वेश्चन आ रहा था किसी किसी शिफ्ट में। कहने का मतलब है रीजनिंग तो आपको देखो बुक्स लेनी पड़ेगी, सारी करनी पड़ेगी, ये जो टॉपिक है ये स्पेशल आ रहे थे, विशेष ध्यान दिया हुआ था इन टॉपिक्स के ऊपर। इसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं वो तो आते ही रहते हैं, मतलब आप इसमें 20 में से 19 स्कोर कर सकते हैं। आगे मैं चलता हूं, अगला देखिए, पहले एक बार सारा चीजें समझ लो। मैं अगर आपको जीके जीएस और करंट अफेयर के बारे में बताऊं, ये मैंने पिछले साल का सारे पेपर देखे हैं आज बैठ के, उसके बाद मैं ये सेशन कर रहा हूं, ठीक है। हिस्ट्री की मैं बात करूंगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। देखो क्या है हमारा स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके से कितने क्वेश्चन आ रहे थे एग्जाम में, 7 क्वेश्चन, 20 में से 7 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के थे, जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चन थे, बुक्स का क्वेश्चन आया हुआ था स्टैटिक जीके से, बुक्स का क्वेश्चन आ रहा था, त्योहार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बुक्स का है त्योहार का, खेल नृत्य जनगणना, खेल से प्रश्न था, नृत्य से प्रश्न आ रहा था, जनगणना 2021, ठीक है जी, 2011 सॉरी, है ना, जनगणना 2011। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से किसी शिफ्ट में प्रश्न थे, सब में नहीं आ रहे थे, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। एक आधा टॉपिक और है, आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, वैसे तो ये पॉलिटी का पार्ट है आर्टिकल, पर ये काफी बार पूछा गया है, स्टैटिक जीके में भी काउंट कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इन सब से 7 क्वेश्चन आ रहे थे हर शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में 6-7 क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक जीके के, ठीक है। और आगे देखो मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको, इसी में जीके वाले ही पार्ट में मैं बताऊंगा आपको, हिस्ट्री से टोटल 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे थे, 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो स्थापना वाला था, जैसे लेबर एसोसिएशन की स्थापना, है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा फुले ने, एक क्वेश्चन तो स्थापना वाला आ रहा था, बाकी एक क्वेश्चन ऐसी अदर था, ठीक है भाई। इसके अलावा क्या है, नदी से क्वेश्चन आ रहा था आपका जियोग्राफी में, नदी वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में मिल रहा था देखने को, हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में नदी बांध झरने इन सब से रिलेटेड, ठीक है। साइंस में मैं बात करूंगा आपकी, देखिए बीसी तो क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ 7 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के ही थे, साइंस के 2 क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ, पूरी साइंस में से 2 क्वेश्चन, और ये साइंस आपको सारी करनी है, हार्ड लेवल नहीं जाना है, जितना हम करवाएंगे आप उतना ही करना है, मैंने सारा एनालाइज किया है, 2021 का पेपर भी देखा है, उसमें भी यही है बस, ठीक है ना। क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ गई है क्योंकि उस टाइम 25 क्वेश्चन आते थे जीके में, साइंस के 2 क्वेश्चन है, लगभग प्रत्येक शिफ्ट में अमल और सार से क्वेश्चन आ ही रहा था, ठीक है। इसके अलावा रोग वाले टॉपिक से भी किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था, है ना, साइंस हो गया। इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आया है हर शिफ्ट में, सिर्फ एक क्वेश्चन, है ना, एक क्वेश्चन कर से आया था, अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर ये सभी आ रहे हैं, बाकी बेरोजगारी था, प्रचंड बेरोजगारी, मिश्रित बेरोजगारी। अब बात करेंगे करंट अफेयर की, ये देख लो करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में, और ये आसान आसान। करंट अफेयर में क्या पूछा था आपसे, नियुक्ति वाला टॉपिक आ रहा है, एक तो किसकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, ये वाला टॉपिक पूछा गया था आपसे, ठीक है।
इसके अलावा मंत्रिमंडल, जैसे वित्त मंत्री कौन है, ये सभी क्वेश्चन आ रहे थे करंट अफेयर के। ये लेटेस्ट बता रहा हूं, उद्घाटन हुआ है, किसी समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये सभी क्वेश्चन। महत्वपूर्ण सम्मेलन वाला टॉपिक आया है। इसके अलावा पुरस्कार, ठीक है। 4 क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने काफी सारे टॉपिक लिखे हैं क्योंकि हर एक शिफ्ट में अलग अलग प्रकार का टॉपिक आ रहा था। तो ये जीके के सेक्शन से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे सिर्फ, समझ रहे हो। और कल से हम एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में हम क्या करेंगे, जो 2021 2023 का भी एग्जाम हुआ है ना जनवरी में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, अभी आपकी भर्ती नवंबर में आएगी, उसके बाद भी 3 महीने हैं। हम प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड और एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। मैथ, जीके, साइंस, रीजनिंग हम सब डिस्कस करेंगे पहले। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी आपकी एसएससी जीडी कांस्टेबल की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैथ देख लो, अभी मैं बुक्स के बारे में भी बताऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे, मैं मोटा मोटा एक रफली आपको आइडिया दे रहा हूं बस। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस 3 क्वेश्चन, परसेंटेज कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज को मर्ज करके क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन बेसिक लेवल की, गोले का आयतन, घनाभ, वृत्त, ये सिर्फ ये वाले 2 क्वेश्चन आ रहे थे मेंसुरेशन से। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन। इसके अलावा बाकी छोटे मोटे टॉपिक थे, बोर्ड मास हो गया, एवरेज हो गया, आपका नंबर सिस्टम हो गया, बाकी हल्के हल्के आ रहे थे। जो इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, मतलब इनका ज्यादा वेटेज रहता है आपके एग्जाम में, ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए। हम आपको टॉपिक वाइज भी करवाएंगे एसएससी जीडी का, बिल्कुल कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हिंदी के ऊपर। एक बार चीजों को आप ध्यान से समझ जाओगे ना, आपको पता लगेगा किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। क्लासेस तो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। हिंदी का क्या है, हिंदी में 2 क्वेश्चन आ रहे थे, वाक्यों के लिए एक शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द। कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन आ रहे थे भाई इसके, ठीक है ना, ये आ रहे थे 2 क्वेश्चन। इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य है ये, शुद्ध वाक्य से कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन। पर्यायवाची 2 क्वेश्चन, किसी में पर्यायवाची के 2 क्वेश्चन आ रहे थे और किसी शिफ्ट में विपरीतार्थक शब्द के 2 क्वेश्चन, दोनों इकट्ठे नहीं आ रहा था, ठीक है ना, ये मैंने नोटिस कर लिया यहाँ पे। इसके अलावा क्या है, सकर्मक अकर्मक क्रिया से 1 प्रश्न, सकर्मक अकर्मक क्रिया से 1 प्रश्न, 1 क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन जो फिक्स थे किसके, गद्यांश के। गद्यांश पता है ना, एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने होते हैं, वो है ना। 1 क्वेश्चन मुहावरे से आ रहा था आपके एग्जाम में। कहने का मतलब यह है कि हिंदी आपको सारी करनी पड़ेगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा रहता है एग्जाम में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पर, जो मैं बात करूंगा आपके पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। बुक्स के लिए सबसे पहले मैं जा रहा हूं आपका रीजनिंग का सेक्शन। देखो, रीजनिंग के लिए अगर आप बुक्स नहीं लोगे ना तो भी चलेगा, प्रैक्टिस कर लोगे प्रीवियस ईयर तो भी चलेगा, ठीक है ना। फिर भी अगर बुक लेनी है आप अरिहंत की लीजिएगा, बस इससे आपको बाहर जाना नहीं है, ये इनफ है। इसके अलावा मैं बात करूं आपके लिए जीके जीएस की बुक के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बुक आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, लूसेंट की, ठीक है। लूसेंट के अलावा ये तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास स्पीडी या फिर रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक होनी चाहिए, रुक्मणी पब्लिकेशन, ठीक है। बस इनसे काम चल जाएगा, इससे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घटना चक्र किरण मत लीजिएगा, एसएससी जीडी में कोई रोल नहीं है, उतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं एग्जाम में, है ना। ये हो गया। अब बात करूंगा मैं आपके लिए मैथ का सेक्शन। मैथ भी देखा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप ले सकते हैं RS अग्रवाल, या फिर एक और देखो, इसके अंदर तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना ज्यादा। अगर आपका बिल्कुल बेसिक से करना है मैथ, मैं ये बुक बता दे रहा हूं आपको, शारदा पब्लिकेशन,
ग्रीन ग्रीन कलर की बुक आएगी। इसमें आपका ऐसा बेसिक क्लियर होगा ना कि पूछो मत, बिल्कुल बेसिक, टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर बिल्कुल बेसिक से। फिर प्रीवियस ईयर भी दिया है, और प्रीवियस ईयर भी लेवल वाइज दिया है, पहले आसान, फिर मीडियम आसान, ऐसे ऐसे करके फिर हाई लेवल। बहुत अच्छी बुक्स है भाई, इनमें से कोई भी एक लेंगे चलेगा। मैं पर्सनली आपको शारदा पब्लिकेशन की रिकमेंड करूंगा, ठीक है ना। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप ये ले लीजिएगा। अब रही बात लास्ट में क्या है, हिंदी है। हिंदी के लिए भी अरिहंत से आगे मत जाइए। बाकी और भी बुक्स आती हैं, RWA अंकित सर की भी बुक्स आती हैं, सारे सब्जेक्ट की बुक आती है उनकी, ठीक है ना, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उनका देखा नहीं है, स्टूडेंट ने बोला कि अच्छी बुक्स हैं उनकी भी, तो ले सकते हैं। जो मैंने सोर्स फॉलो किए हैं मैं आपको ये बता रहा हूं, ये हमारी बुक्स हैं। आप इन बुक्स को पढ़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब देखो मेन चीज क्या है, क्लासेस तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे। कल हम प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे, पहले हम जीके का स्टार्ट करेंगे, किसी दिन हम रीजनिंग प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे, किसी दिन मैथ, और किसी दिन आपकी हिंदी, ठीक है ना। इंग्लिश के लिए बुक्स बताना भूल गया मैं, इंग्लिश जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना वो एक बार देख लो। इंग्लिश के लिए अगर आपको बुक्स लेनी है तो आपको लेना है केडी कैंपस वॉल्यूम 1, केडी कैंपस वॉल्यूम 1, ठीक है। बस इस बुक्स को पढ़ लोगे आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी, इससे बाहर आएगा ही नहीं, कुछ भी इससे बाहर नहीं है, ठीक है भाई। तो ये आपका मोटा मोटा टाइम टेबल अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि टाइम टेबल आपको कौन सा फॉलो करना है। देखो किसी ने किसी का पेड कोर्स लिया है, कुछ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले बुक्स उठानी है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, बस लगे रहना है। हम प्रीवियस ईयर कराएंगे, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे एग्जाम में, ठीक है। डेली क्लास को अटेंड करना है आपको। दूसरी चीज क्या है, प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो अभी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। आप इस समय ज्यादा टाइम ना देंगे, आप एक मीडियम टाइम देंगे 3 से 4 घंटे का, तब भी चलेगा, इनफ है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूंगा जीके की, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, बहुत डीपली नहीं जा रहा हूं अभी। जीके में अगर आप सिर्फ डेली 2 घंटे देंगे काम बन जाएगा, इतना तो देखो देना पड़ेगा। जीके बहुत वास्ट है, ठीक है। स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करिएगा, उस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। बाकी हिस्ट्री पॉलिटी से ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, बाकी थोड़ा सा डीपली हम यहाँ पे पढ़ा देंगे आपको। इसके अलावा बात करेंगे हिंदी की। हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, एक टॉपिक क्लियर करो, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो, एक टॉपिक क्लियर करो, अगले दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो। या हिंदी आप डेली ना करके 2 दिन 4 दिन बाद भी कर सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैथ की मैं बात करूंगा आपसे, मैथ में डेली 1 घंटा आपको मिनिमम देना है। एक टॉपिक क्लियर कर लो, एक दिन में नहीं हो रहा 2 दिन में क्लियर कर लो, 3 दिन में एक टॉपिक क्लियर कर लो, 3 दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो टॉपिक की, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, ऐसे करके, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचता है, रीजनिंग। रीजनिंग के लिए 30 मिनट इनफ है। आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्व कर लो बैठ के, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्व कर लोगे तो आपकी रीजनिंग परफेक्ट हो जाएगी। उससे किसी टॉपिक में डाउट है वो टॉपिक क्लियर कर लो अपना, फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर हम सारे करवाएंगे आपको, एसएससी जीडी के, एसएससी जीडी क्लास इसी चैनल पे होगी, है ना। चलिए, अब जब आपका पेपर क्लियर हो जाएगा तो फिर फिजिकल का है कुछ क्राइटेरिया, 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में है ना। फीमेल की 1600 मीटर की 8.5 मिनट में, इस टाइप से ये रनिंग क्राइटेरिया है आपका। मेल की जो हाइट है 170 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस इसमें होता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसके अंदर आपकी चेस्ट जो है वो एक्सपैंड होनी चाहिए। तो यही था भाई, एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करनी है, आज से शुरू कर दो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे। इकट्ठे एकदम से मत पढ़िएगा, शुरू में आप 2 घंटे पढ़ेंगे तो भी चलेगा, धीरे धीरे अपनी टाइमिंग इंक्रीज करेगा। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए हम अलग से प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, थोड़े से हार्ड लेवल के, थोड़े से मीडियम लेवल के, ताकि आपको लगाने में भी मजा आएगा, है ना। और कल से हमारी एसएससी जीडी क्लास स्टार्ट हो रही है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिएगा। कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रखते हैं, जय हिंद, जय भारत।